student, welcome back. This is me Shehzad and today again just I would like to teach entire tense. जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे हैं, इसमें बच्चे तो टेंस पढ़ते हैं लेकिन बहुत इसमें कंफ्यूजन भी है कि कौन सा क्या पहचान है, उसका कौन सा कीवर्ड यूज करना है। तो आज सारी पूरे टेंस का जो यहाँ पे आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे इसको, ताकि आपको आने जो बच्चे खास करके वॉइस नहीं पढ़े, नरेशन नहीं पढ़े हैं, वो अगर पढ़े तो आपको ये टेंस काफी उसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यदि आप क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ इट्स योर ड्रीम यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, टेंस विल हेल्प यू अ लॉट। तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। और यहाँ पे जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं टेंस, तो सबसे पहले टेंस होता क्या है ये चीज जान लें। जैसे कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि चलो टेंस का 3 प्रकार होता है, इसके 12 टोटल फैमिली है दिस डेट, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इसका एक शॉर्ट में मैं डिफिनेशन बता दूं। टेंस इंडिकेट्स सबडिविजन ऑफ टाइम। आप इसको समझें, टेंस इंडिकेट्स सबडिविजन ऑफ टाइम, यानी समय के विभाजन को काल कहते हैं। अब आपको यहां देखना है कि ये टेंस इंडिकेट्स सबडिविजन ऑफ टाइम, ये जो सबडिविजन है ना, इसको क्या बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं। तो विभाजन से मुराद ये 3 भाग में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आपको बारीकी से समझने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है, इतना बेसिक तो पता ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। गॉट इट? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो भी वर्तमान में चल रहा है, कोई काम, एक्शन है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। और जो बीत गया, पास्ट, और आने वाले टाइम को क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। गॉट इट? अब इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का 4 फैमिली मेंबर है। कितना? 4। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। टेंस इंडिकेट्स सबडिविजन ऑफ टाइम, समय के विभाजन को काल कहते हैं। विभाजन से मुराद है कि 3 तरह से इसको बांट देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक का कितना होता है, 4 फैमिली मेंबर है, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर में। गॉट इट? अब इसमें अगला स्टेप देखते हैं कि ये टेंस जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो सबसे पहले कॉमन की बात करते हैं। अगर यहां पे हम कॉमन की बात करें, सिंपल। गॉट इट? तो सिंपल जो है ये टोटल 3 है। कितना है, 3। यहां भी सिंपल है, यहां भी और यहां भी, मतलब प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब दूसरा चलते हैं, पहले कॉमन ले लेता हूं, फिर मैं उसको बताता हूं फिर डिटेल्स के साथ। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी कितना है, 3 है। उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट भी कितना है, 3 है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस भी 3 है टोटल। अब यहां पे समझने वाली बात है, सिंपल जो है वो प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर में भी, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और परफेक्ट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आगे देखते हैं। अब इसमें है कि सिंपल जो है, जब तक हम किसी टेंस को पहचानेंगे नहीं तो सही राइट बोलते हैं ना, कीवर्ड और राइट वर्ब का सिलेक्शन नहीं कर सकते। यही आपको समझना है, पहचान, कीवर्ड और वर्ब। अगर हम सिंपल की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 होता है टोटल। अब यहां पे इसको हम 3 ब्रांच में बांट देते हैं। गॉट इट? जैसे अगर मैं बोलूं मैं जाता हूं, क्या हो जाएगा, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही है। ओके, अब यहां पे जैसा कि जानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का उदाहरण है। अब यहां पे अगर सिंपल पास्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, आई वेंट, मैं गया था, और मैं जाऊंगा, आई विल गो। गॉट इट? क्या पढ़ा आपने? सिंपल प्रेजेंट में क्या है, आई गो, आई वेंट
और आई विल गो, मतलब सिंपल प्रेजेंट जब हो तो ताते में आपको क्या लगाना है, वो आगे मैं बताऊंगा कि इसमें डू डज लगेगा, और खाते में डिड लगेगा, और गाते में विल लगेगा। गॉट इट। तो सिंपल पर ये आपका जो बन गया ये आई गो, ये किसका बना, ये कॉमन क्या है, सिंपल, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ये किसका एग्जांपल है, पास्ट, यानी किसका हो जाएगा ये, सॉरी किसका हो जाएगा ये, सिंपल पास्ट। और ये किसका एग्जांपल है, फ्यूचर, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल की बात कर रहे हैं। अब यहां पे आपको ये देखना है कि जब सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है, तो हिंदी वाक्य के अंत में ये क्या रहता है, ता ते ती रहेगा, और सिंपल पास्ट का पहचान क्या रहेगा, था ते ती या फिर या ये। और सिंपल फ्यूचर का पहचान हिंदी वाक्य के अंत में गा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट तीन तरह से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में जाएगा। और जैसे यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, आई गो मैं जाता हूं, है ना, मैं गया था, आई वेंट। अगर बोले तुम गए थे तो क्या हो जाएगा, यू वेंट। मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो। अब वर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट में है ना, आपको क्या करना है, 98% V1 का यूज होता है। कितना परसेंट, 98% कौन सा वर्ब, V1 का। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, हम किसका सेशन की बात कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। इसमें किस टेंस में कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो कंटिन्यूअस में 100% V4, और परफेक्ट में 100% V3 का, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 100% V4 का इस्तेमाल करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि V2 का इस्तेमाल सिर्फ 1% में यहां पे सिंपल पास्ट में यूज होता है। गॉट इट। और V5 कहां लगाएंगे, जैसे मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये गोस, ये हो गया आपका V5। इस तरह से 1 से लेके V5 का जो फॉर्म होता है इस तरह यूज होता है। सिंपल में आपको, सिंपल 3 है, तीनों सिंपल में कितना यूज करना है, 98% V1, कंटिन्यूअस में V4, और परफेक्ट पे कितना V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कितना यूज करना है, V4 का यूज करना है। गॉट इट। अब अगर यदि हम बात करें, किसकी बात करें, कंटिन्यूअस की बात करें, इसका भी 3 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसी का अगर हम यदि बनाए, मैं जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यदि मैं तीसरा इसका लूं तो क्या हो जाएगा, मैं जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग। आप उसमें कुछ भी वर्ब जोड़ सकते हैं। याद रखना है कि कंटिन्यूअस को क्या करना है, V4 का यूज करना है। तो सिंपल में आपने 98% V1 का यूज किया, कंटिन्यूअस में V4 का यूज किया। अब अगर पहचान की बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो हिंदी वाक्य में क्या रहेगा, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। गॉट इट। और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हिंदी वाक्य में रहा था, रहे थे, रही थी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान क्या है हिंदी वाक्य में, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगी। ये इनका पहचान हो गया। ये आधा टेंस का मैंने क्या बताया, मतलब 6, 3 सिंपल का और 3 कंटिन्यूअस का, ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे कि पहचान, और इसमें मैं आपको सिर्फ 2 चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें आपको अभी 100% टेंस समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको, जैसे मैं बता दूं, दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है, जितना भी लैंग्वेज है, अगर मेजर पार्ट की अगर बात करें ना, तो इस दुनिया में 3 लैंग्वेज का कैटेगरीज है। कितना, 3। एक तो होता है इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया में बोली जाती है ना। अब जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन, किसको मानेंगे, टोटल 6 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है। कौन सा, अरबिक, इंग्लिश,
फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन, ये सारे क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हम मदर टंग की बात करें तो किस किस देश में अगर ये इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बोली जाती है तो उसमें कौन आता है, यूके, यूएसए है ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन देशों का इंग्लिश क्या है, मदर टंग है। अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। और हिंदुस्तान में कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, ओनली 30% बोलते हैं इनफैक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें ये लैंग्वेज, ठीक है, तो टोटल जो पैटर्न होता है ना, टोटल 6 पैटर्न होता है किसी भी लैंग्वेज का। कहने का मतलब ये है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, है ना, या फिर रीजनल लैंग्वेज हो। मेजर कैटेगरी में 3 तरह से, इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। हर एक देश का एक राष्ट्रीय भाषा होता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान का हिंदी है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसको राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे उसके बाद रीजनल लैंग्वेज आता है, हर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, कहीं मैथिली, कहीं पंजाबी, कहीं गुजराती, है ना। इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ये है आपका रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं। चाहे लैंग्वेज जितना भी हो, ठीक है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो 1680 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री, 1618 भाषाएं बोली जाती है, गॉट इट। तो टोटल जो भाषा में जो है ना, टोटल इसका 6 पैटर्न होता है, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या फिर रीजनल हो। इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। तो उसी तरह से सिर्फ मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का 1 बताया, सिंपल पास्ट का 1, और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का 1 बताया है, यानी मैंने 1-1 लिया है, ओके। लेकिन आपको जानना कितना है, टोटल एक टेंस का 6 जानना है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल टेंस कितना होता है, 12, ये तो सबको पता है ना। लेकिन एक टेंस का 6 फॉर्मूला बनता है, तो 12 का कितना बन जाएगा, 72। अगर आप ये 72 फॉर्मूला में कमांड कर लिए, you can understand tense easily, even just you can speak English without any single hesitation, okay. I'm telling the base, you can on the base of my experience, so keep watching and stay tuned with entire video, okay। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं ये सारा आज इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप खंड में दे चुके हैं, अब टेंस में कोई टेंशन नहीं, ओके। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज का कितना पैटर्न होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैटर्न बताया और पहचान बताया और कौन सा वर्ड का यूज करना है, यही चीज मैं आपको बताया, गॉट इट। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, अगर हम सिंपल प्रेजेंट की पहचान की बात करें तो आपको इतना याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, हिंदी वाक्यांश में तातेती, सिंपल पास्ट में थातेती या यही, और सिंपल फ्यूचर में गागेगी, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्यांश में रहा रही, और पास्ट में रहा था रहते रहती, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में ता रहूंगा ती रहूंगी। सिंपल में क्या होता है, 98% V1 का यूज होता है, और कंटिन्यूअस में V4 का यूज होता है, गॉट इट। इतना आपने आधे टेंस में अब तक पढ़ा, इसमें 3 सिंपल और 3 कंटिन्यूअस में, गॉट इट। लेकिन इस दोनों को क्लियर करने से पहले मैं बताऊंगा कि ये 6 जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, नेशनल हो या फिर रीजनल लैंग्वेज हो। ये यदि आप समझ गए तो फिर अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना और कोई भी लैंग्वेज को जानना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल, जैसे कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि टोटल टेंस कितना होता है, 12 होता है। उस 12 में सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल की, बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया तो समझिए पूरा टेंस समझ में आ गया, इसलिए आराम से इसको समझें, ठीक है, विदाउट स्किपिंग द वीडियो, गॉट इट। जैसा कि आपने बेसिक में बताया कि सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या है, तातेती है। अब मैं यहां पे एक चीज आपको बता दूं कि इसमें जो कीवर्ड जो यूज होता है ना, वो होता है डू या डज। अब कहां होता है वही बताऊंगा मैं। अब जैसे आप सिर्फ को आपको पता ये है कि यहाँ पे पहचान क्या आएगा, हिंदी वाक्यांश में तातेती आएगा, गॉट इट। और क्या जानते हैं आप कि 98% V1 का यूज होना है, गॉट इट। ये आपने सीखा, इसमें इतना तो आपको पता है, गॉट इट। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि एक कोई भी लैंग्वेज जो है ना, उसमें कितना पैटर्न होगा, 6 पैटर्न होगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या फिर रीजनल हो। इसको 3 भाग में बांटे थे, जैसे कि अभी आपने जस्ट जाना इस चीज को। तो ये क्या है भाई, 2 पैटर्न आपका सब्जेक्ट से शुरू होगा, किससे, सब्जेक्ट से, और 2 स्टार्ट होगा आपका कीवर्ड से। अभी इसको सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और 2 स्टार्ट होगा WS से।
2 3 6, इसलिए पूरे टेंस टोटल कितना होता है 12 टेंस होता है। तो 12 को गुना करेंगे किससे 6 से, तो कितना हो जाएगा 72, क्योंकि एक टेंस का कितना फॉर्मूला 6 फॉर्मूला, तो 12 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आपने इसका कीवर्ड जान लिया और कौन सा वर्ब ये भी जान लिया, और पहचान क्या है तातीती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि दो जो पैटर्न स्टार्ट हो किससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, यू ले सकते हैं। चलिए मैं इसमें ले लेता हूं आपका यू ले लेता हूं। यू अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा तुम समझते हो। ठीक है, अब जैसे इसका क्या बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे, तुम नहीं समझते हो, तो तुम नहीं समझते क्या करेंगे यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ये दो कंप्लीट हो गया, बोला दो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो ये आपका सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, यानी एक अफर्मेटिव और दूसरा क्या नेगेटिव, एक हाँ में और दूसरा ना में। अब तीसरा और चौथा क्या होगा कीवर्ड से स्टार्ट होगा। अब जानते हैं कीवर्ड्स क्या लगेगा डू और डज, ये कीवर्ड है। डू डज क्या है ये कीवर्ड है। तो यहां पे देख रहे हैं कि यू के साथ क्या लगा है डू लगा है। अब आपको ये सबसे ज्यादा ये समझना है जब भी हिंदी वाक्य शुरू में क्या रहे, मतलब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो क्या से स्टार्ट हो, तो आपको 100% क्या यूज करना है कीवर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है कीवर्ड। जब हिंदी वाक्य बीच में क्या रहे, जैसे आपका नाम क्या है, तभी आपको व्हाट का यूज करना है। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है। जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तो कीवर्ड से स्टार्ट होगा, जैसा टेंस होगा जैसा कीवर्ड होगा उसी टाइप का लगाएंगे। और जब बीच में क्या हो तो क्या लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर तुम क्या खाते हो, व्हाट डू ईट, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। जैसे आप बोले क्या तुम बिजी हो, आर यू बिजी, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम जाओगे, विल यू गो। तो क्या से स्टार्ट होगा तो कीवर्ड से स्टार्ट होगा, बीच में क्या होगा तो व्हाट लगाना है आपको। गॉट इट, ये दो चीज याद रखना है। तो यहाँ पे कीवर्ड हमेशा हिंदी वाक्य में क्या से स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ बोलेंगे क्या तुम समझते हो, तो तीसरा पैटर्न क्या हो जाएगा डू यू अंडरस्टैंड। और फिर चौथा क्या है, क्या तुम नहीं समझते हो, तो क्या हो जाएगा डू यू नॉट अंडरस्टैंड। गॉट इट। और एक चीज बता दूं, ये 6 पैटर्न में इसमें से 4 जो है ना आउट ऑफ 6 टोटल 4 जो है, ये 4 बार सिर्फ सवाल ही पूछा जाता है। कीवर्ड से पूछा जाएगा तो भी क्वेश्चन है, और डब्ल्यू से तो भी क्वेश्चन ही है। तो 6 में से 4 बार क्या है सवाल पूछा जाता है। 2 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, चौथा 5वां और छठा किससे होगा डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। अब जैसे तुम क्या समझते हो तो क्या हो जाएगा What do you understand? तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, बीच में क्या है इसलिए क्या लगा व्हाट लगा यहाँ पे। अब यहाँ सेंटेंस अगर मैं बोलूं कि तुम क्यों नहीं समझते हो, हाँ तुम क्यों नहीं समझते हो, तो क्यों का अंग्रेजी क्या डालेंगे Why do you not अंडरस्टैंड। तुम क्यों नहीं समझते हो। गॉट इट। अब यहां पे एक से लेके कितना हो गया, मैं याद दिलाता हूं आपको, 2 सब्जेक्ट से हो गया ऑलरेडी। गॉट इट। ये 2 कीवर्ड हो गया और ये 2 डब्ल्यूएस से भी ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये टोटल 6 इस तरह से बनता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 5वां जो है ना, अब इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, 2 वर्ड सब्जेक्ट, 2 वर्ड कीवर्ड और 2 वर्ड डब्ल्यूएस से। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपका 5वां जो है ना, ये 5वां जाके जुड़ता है किसमें तीसरा में। यहां देख रहे हैं डू यू अंडरस्टैंड है यहाँ पे, और तीसरा में है यहाँ पे देखिए डू यू अंडरस्टैंड। अब छठा जाके चौथा में जुड़ता है क्या पे डू यू नॉट अंडरस्टैंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए डू यू नॉट अंडरस्टैंड आपको मिलेगा। तो 5वां जाके किसमें तीसरा में जुड़ता है और छठा जाके
चौथा में जुड़ता है। अगर आपको 3 पैटर्न याद हो गया तो 5वां और छठा आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपके हाथ में सबसे ज्यादा आपको समझना है पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा आपके हाथ में, 5वां भी और छठा भी आसानी से आप बना सकते हैं। गॉट इट। अब तो ये बात की सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में कीवर्ड डू डज। और एक चीज मैं बता दूं, इस पहले फॉर्मूला में देखिए कोई कीवर्ड नहीं लगा है, बाकी हर जगह आपको कीवर्ड मिलेगा। कहने का मतलब है 6 - 1 = 5। ये 5 जगह आपको डू लगा है इसमें यू के हिसाब से। 1 2 3 4 5, यानी पहला में कीवर्ड नहीं है। ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, टोटल आपने जो जाना है कि 72 फॉर्मूलाज होता है, लेकिन 72 - 2 = आपको 70 टाइम्स ही कीवर्ड मिलेगा। 2 जगह आपको कीवर्ड नहीं मिलेगा। ऑलरेडी एक जगह आपको ये जान चुके कि यहाँ पे कीवर्ड नहीं लगने वाला है। गॉट इट। अभी चलते हैं आगे, एक बार और मिलेगा जहां कीवर्ड आपको नहीं लगाना है, बाकी आपको 70 टाइम कीवर्ड्स मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगता है तो हर जगह डू डज लगाए, है ना। डज किसके साथ? ही शी इट के साथ, यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या यूज करना है? डज का यूज करना है। यही अगर आता वो नहीं समझता तो क्या हो जाता? ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझती है, शी डज नॉट अंडरस्टैंड, है ना। राम नहीं समझता, राम डज नॉट अंडरस्टैंड, है ना। इस टाइप का सेंटेंस आप आसानी से आप बना सकते हैं। ये तो सिंपल प्रेजेंट की बात थी। अब अगर यदि हम बात करें किसके? सिंपल पास्ट की बात करें। किसकी बात करें? अब यहां पे ले लेते हैं सिंपल पास्ट। ओके। सिंपल पास्ट में करना क्या है आपको? मैं इसको थोड़ा सा और पास लेता हूं ताकि मैं सिंपल फ्यूचर भी वहां पे लिख सकूं। एक साथ हो जाएगा तीनों। चलिए यहां पे लगा देते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में आपने इसमें भी 3 चीज जानना है आपको। पहचान क्या होगा? था, थे, थी, या फिर या, ये। गॉट इट। उसके बाद इसमें क्या लगेगा आपको? इसमें भी वर्ब अगर क्या लगेगा? इसमें फीवर लगेगा। कितना परसेंट? 99%। 99% कौन सा लगेगा आपका? वीवर लगेगा। और उसके बाद इसमें जो कीवर्ड है, कीवर्ड लगेगा इसमें डिड। गॉट इट। कौन सा कीवर्ड लगाएंगे इसमें? डिड लगाएंगे। अब यहां पे है क्या? तुम समझते हो, और वहां क्या हो जाएगा? तुम समझ गए या फिर तुम समझे थे, क्योंकि इसका पहचान कितना है? 2 है। देखिए याई और थाते में क्या फर्क है, मैं बता दूं आपको। याई में और थाते में क्या फर्क है? जैसे जस्ट अभी कोई काम अगर हो गया, जैसे तुम नाश्ता किए, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले तुम नाश्ता किए, और जैसे तुम नाश्ता किए थे, मतलब मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, 2 4 5 घंटा पहले की बात कर रहे हैं, है ना। इस टाइप। जैसे तुम किसी गए थे या तुम दिल्ली गए थे, मतलब पहले की बात कर, लेकिन तुम जैसे नाश्ता किए, तुम समझे, जस्ट जस्ट तो फिनिश होता है ना, उसको क्या यूज करते हैं? याई का यूज करते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट में आपको उसी हिसाब से चलना है। सेड प्लस चाहे तो V2 लगेगा या फिर सेड प्लस उसके साथ आपको डिड यूज करना है। गॉट इट। अब यहां पे तुम समझते हो, यहां पे क्या हो जाएगा? तुम समझे, यू लगा दिए, और यहां पे आपको लगाना है V2। तुम समझे या तुम समझ गए थे, तो यहां पे आपको लगा सब्जेक्ट प्लस V2। अब इसके अलावे हर जगह आपको क्या लगाना है? डेट, यानी 6 - 1 = 5। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जगह क्या लगा था? डू डज लगना था सब्जेक्ट के हिसाब से। उसी तरह से यहां 5 जगह क्या लगेगा? डिड लगेगा। सिर्फ पहला सेंटेंस में आपको नहीं लगेगा। जब भी हाँ में आंसर हो और पहचान तातेती हो तो आपको कीवर्ड नहीं लगाना है, जैसे मैं जानता हूं। जब भी आपको पहचान क्या मिले? थातेती या जाएगी, और मतलब क्या हो? आंसर किसमें? हाँ में हो, तो आपको कीवर्ड का यूज नहीं। जैसे मैं जान गया या मैं जानता था, है ना। आई न्यू, मैं जानता हूं। आई नो, मैं समझता हूं। एक सेंटेंस आप जानते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं, जैसे हम लोग आई लव यू बोलते हैं, उसमें कोई कीवर्ड लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो आंसर किसमें? हाँ में है। उसी तरह सिंपल पास्ट में जब हाँ में होगा, पहचान तातेती या यही होगा, तो आपको कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैं समझ गया, है ना, मैं जान गया, मैं बोला था, है ना, मैं समझा था। इस टाइप का सेंटेंस आपको कीवर्ड यूज नहीं करना है। उसके अलावा 5 जगह आपको क्या यूज करना है? डिड यूज करना है। चलिए, तो नेगेटिव अगर बढ़ाने की कोशिश करें, तुम नहीं समझे, तो क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब यहां पे डिड के साथ हमेशा आपको क्या यूज करना है? V1 का यूज करना है। जैसा कि मैंने कहा था 99% क्या होगा? V1। सिर्फ 1% यहां पे क्या यूज होता है? V1 का यूज, V2 का यूज करना है। बाकी आपको सब जगह क्या लगाना है? V1 का यूज करना है।
अब यहाँ पे तीसरा सेंटेंस, क्या तुम समझते हो, तो वहां क्या हो जाएगा, क्या तुम समझ गए, तो डिड को बाहर कर देंगे, डिड यू अंडरस्टैंड। क्या तुम नहीं समझे तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, आपको फटाफट यूज करना है, डिड यू नॉट, है ना। यहाँ पे है कि तुम क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, वहां पे तुम क्या समझे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिड लगाना है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, व्हाट डिड यू उसके बाद तुम क्यों नहीं समझते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम क्यों नहीं समझे या तुम क्यों नहीं समझे थे, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड यू नॉट अंडरस्टैंड। चलिए, कहने का मतलब यह था कि यहां पे आपको क्या लगा, V1 लगा है, इनके साथ यहाँ पे V5 भी लगा सकते हैं सभी के हिसाब से जरूरत पड़ने पर, जैसे वो समझता है, ये अंडरस्टैंड्स। और यहाँ पे क्या लगा, V2 लगा, कॉमन की देखिए, यहाँ पे आपको डू लगा और यहाँ पे डिड लगा। बाकी पांचों का जो 5 सेंटेंस जो है ना, यहां से लेके यहां तक फर्क क्या है, इसमें आपको डूडस लगाना है और इसमें क्या लगाना है, डिड लगाना है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, बाकी सब कुछ कॉमन है, इसमें V1 लगा है तो इसमें V1। तो कहने का मतलब ये कि तातेती में आपको डूडस लगाना है और थातेती में आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। जैसे मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता था, आई न्यू, इसमें कोई कीवर्ड नहीं। उसके बाद मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, आई डिडंट नो, शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अब आगे यही एक जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में थोड़ा सा बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इसमें दो ऐसे जगह है जहां पे कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी आपको 12 सेंटेंस में आपको 2 जगह नहीं करके 10 टाइम्स आपको लगाना है। गॉट इट। अगर आगे हम बात करें सिंपल फ्यूचर की, उसमें कॉमन क्या है, आपको उसमें 100% यहां से जो आने वाला रास्ता है आपको बिल्कुल आसान है, क्योंकि हर जगह कीवर्ड यूज होना है। जैसे कि मैंने कहा था कि 72 टाइम्स आपको क्या कीवर्ड्स -2 कर देंगे, 72 टाइम्स -2 कर देंगे, तो आपको 70 टाइम्स से आपको कीवर्ड यूज करना है, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक इसमें और एक में कर चुका हूं। इसका मतलब यह है कि आने वाले पूरे टेंस में आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दूं, तातेती में डूडस, थातेती में डिड और गागेगी में विल का इस्तेमाल करना है। और विल जो इस्तेमाल होगा आने वाले 6 का 6 सेंटेंस में यूज होगा। 6 का 6 क्या होता है, 2 बार कीवर्ड से, 2 बार सब्जेक्ट से, 2 बार सब्जेक्ट से, 2 बार कीवर्ड से और 2 बार डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा। तो अगला जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो क्या है, वो सिंपल फ्यूचर है। गॉट इट, लेट्स स्टार्ट। सिंपल फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा क्या, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। अब बात करेंगे किसमें, सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। तो इसमें जानते हैं कि आप पहचान क्या होगा, हिंदी वाक्य अंत में गा, गे और गी रहेगा। गॉट इट। और कीवर्ड की अगर बात करें तो क्या रहेगा, विल रहेगा। और वर्ड की बात करें तो 100% V1 का इस्तेमाल करना है। बनना कितना पैटर्न टोटल है, 6, बट इसका भी बनाना है। ओके। अब यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में क्या किया था, माइनस किए थे, 6 - 1 5 जगह ही डूडस लगा था। और सिंपल पास्ट में 6 - 1 5 टाइम्स ही आपको क्या लगा था, डिड लगा था। पहला में आपका V1 लगा था सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा में क्या लगा, सिंपल पास्ट में V2 लगा था। ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 का 6 जगह में क्या यूज करना है, आपको विल यूज करना है, पहचान गाएगी। और ये दोनों सिंपल से ये कंपैरेटिवली सिंपल प्रेजेंट के पास से क्या है, थोड़ा सा इजियर है। ओके। तो लेट्स से स्टार्ट। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, जैसे तुम जाओगे, तुम जाओगे तो क्या यूज करेंगे, शुरू से ही यू विल गो। अगर मार्केट है तो क्या करते हैं, टू लगा देंगे, कहीं से जाने के लिए तो टू लगाएंगे, कहीं से आने के लिए फ्रॉम लगाएंगे। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं मेन सेंटेंस, तुम जाओगे यू विल गो। अब इसके बाद क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तुम नहीं जाओगे तो क्या करेंगे, अब आसानी से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, यू कीवर्ड के बाद जस्ट का लगाना है, नॉट लगाना है। अब यदि बोलूं मैं, क्या तुम जाओगे, क्या से शुरू है, पहचान क्या है, गागेगी, तो क्या करेंगे, विल को बाहर कर देंगे। तो चलिए बाहर करते हैं विल को, विल यू गो। अब बोलेंगे क्या तुम नहीं जाओगे, फिर क्या से शुरू है, तो कीवर्ड बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट गो। 2 बार क्या हुआ, सब्जेक्ट से, और 2 बार किससे, कीवर्ड से। अब बचा क्या, 2 बार डब्ल्यू वर्ड से। अब यदि मैं बोलूं तुम कहां जाओगे, कहां का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। और गागेगी में क्या लगाना है, आपको विल लगाना है, वेयर विल यू गो।
ओके, अब जैसे तुम क्यों नहीं जाओगे, क्यों का अंग्रेजी वाई। छठा पैटर्न में ज्यादातर वाई का ही यूज करते हैं, वाई विल यू नॉट गो, क्या मीनिंग हो जाएगा, तुम क्यों नहीं जाओगे। तो इस तरह से ये दो किससे स्टार्ट हो गया, WS। जैसा कि जानते हैं दो सब्जेक्ट से, दो कीवर्ड से और दो WS से वर्ड से 6 पैटर्न टोटल बनता है। तुम जाओगे यू विल गो, तुम नहीं जाओगे यू विल नॉट गो, क्या तुम जाओगे विल यू गो, क्या तुम नहीं जाओगे विल यू नॉट गो, तुम कहां जाओगे वेयर विल यू गो, और तुम क्यों नहीं जाओगे व्हाई विल यू नॉट गो। अगर मैं प्रैक्टिस की अगर बात करूं, अगर अपने आप में सब आई लगा दे, मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं पढ़ूंगा आई रीड, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा आई विल नॉट स्पीक, क्या मैं बोलूंगा विल आई स्पीक, क्या तुम जाओगे विल यू गो। कुछ भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या वो जाएगा, जैसे सिंपल बनाइए वो जाएगा, ही विल गो। अब बोले क्या वो जाएगा, विल को बाहर कर दिए, विल ही गो, क्या वो नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो, वो कहां जाएगा, कहां का अंग्रेजी वेयर, तो वेयर विल ही गो। जैसे तुम क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो, तुम क्यों नहीं जाओगे, व्हाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं समझोगे, व्हाई विल यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं बोलोगे, व्हाई विल यू नॉट स्पीक। आपको क्या करना है, वर्ब पहचानना और लगाना है, और सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें पहचान क्या है, उस हिसाब से आपको कीवर्ड लगाना है। अब हमने अब तक पढ़ा क्या, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में तादेती पहचान, और थादेती किसका था, सिंपल पास्ट का, मतलब तादेती में डूडस, थादेती में डिड, और गागेगी में विल लगाना है आपको। जो फ्यूचर का पहचान क्या है, गागेगी है। अब जैसे अगर अचानक आपसे कोई पूछ लिया, जैसे तुम समझते हो, तो क्या बोलेंगे, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें हाँ में आंसर है, आप कीवर्ड नहीं लगाना है। तुम समझे तो यू अंडरस्टूड, तुम समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। जैसे अचानक आपसे कोई पूछ लिया, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अब यहां देख रहे हैं बीच में क्या है, पहचान क्या है, दादे, तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू डू। अब तुम क्या किए तो व्हाट डिड यू डू, तुम क्या करोगे व्हाट विल यू डू, ठीक है। तुम क्या पढ़ते हो, है ना, ये मैं WH का प्रैक्टिस करा रहा हूं। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़े, व्हाट डिड यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे, व्हाट विल यू रीड। मतलब तादेती में डूडस लगाना है, थादेती में डिड, गागेगी में विल लगाना है। चाहे सेंटेंस कुछ भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरेटिव हो, डबल क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको पहचानना है और सही वर्ब और सही कीवर्ड का यूज करना है। अगर कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछे, जैसे आपको बोल दे जैसे वो नहीं जाएगा, तो आपको देखना है कि पहचान क्या है, गागेगी, गागेगी में क्या लगाना है, विल लगाना है, ही विल नॉट गो। और वो नहीं जाता है, तादेती में क्या लगेगा, डूडस, और ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो ही डज नॉट गो। वो नहीं गया था, थादेती में क्या लगेगा, डिड, तो ही डिड नॉट गो। तुम नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो। तुम नहीं समझे, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या किए, व्हाट डिड यू डू। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। इस तरह आपको पहचानना है और सही कीवर्ड। तो इन तीनों में देखिए क्या कॉमन था, सिंपल का मैंने आपको बताया, पढ़ाया और क्या क्या इसमें प्रैक्टिस करवाया। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आने वाले टेंस जितना भी है ना, आपको साथ में पढ़ना भी है, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करना है, सो दैट जस्ट यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओनली माय मोटो, जस्ट आई वांट टू मेक यू स्पीक इंग्लिश एंड जस्ट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल विदाउट एनी सिंगल प्रॉब्लम, विदाउट एनी सिंगल hesitation, because it's my dream, it's my passion to just share my knowledge with all of you with easy trick, and just stay tuned with entire video. Okay, next have a look. I'm going to practice about continuous tenses, present continuous, past continuous and future continuous, and just we would like to discuss identification and keywords and right verb selections. जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है और उसका कीवर्ड क्या है, बस आपको ये आपके अंदर ये करना है, आपके अंदर बस क्या हो, जोश हो, जज्बा हो, जुनून हो, उमंग हो, तरंग हो कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। अगर ऐसे आपका अगर ऐसी मेंटालिटी आप रखते हैं तो आई होप आई विल हेल्प यू अलॉट एंड जस्ट इवन यू कांट एक्सपेक्ट, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि टेंस जो है ना अंग्रेजी बोलने में काफी हेल्प करता है, और अगर आपको अंग्रेजी वाकई सीखना है, अगर आपके अंदर ये क्या पैशन है, अगर आपके अंदर ये ड्रीम है, तो जस्ट लेट्स कंप्लीट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है और यहाँ पे क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और कॉमन क्या है, कंटिन्यूअस तीनों में देखें कॉमन है। तो बात करते हैं अगर कॉमन की बात, तो सबसे पहले इसमें जो वर्ब का सिलेक्शन होना है ना, वो आपको V4 का यूज करना है। कौन सा वर्ब लगेगा, V4 लगेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान की अगर बात करें तो क्या होगा, हिंदी वाक्य अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहेगा। और इसकी अगर पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, और इसमें ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, इस टाइप का रहेगा। गॉट इट। वर्ब कौन सा लगना है, V4, और ये पहचान है। अब यहाँ पे
जैसा कि आप जानते हैं कि एक टेंस का कितना बनेगा 6, लेकिन मैं यहाँ पे 6 अगर आपको बना के ना दूं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कैसे बोला जाता है, कैसे पूछा जाता है, तो आसानी से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको बारीकी से समझे ताकि सारा कंफ्यूजन, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं मुझे टेंस समझ में नहीं आया, मैंने इतना टाइम इस वीडियो में दिया और मुझे समझ में नहीं आया। मेरी कोशिश हमेशा ये है कि आप पूरी टेंस को समझें और जाने इसको, ताकि प्रैक्टिस आसानी से घर में कर सके। तो जैसे जैसे मैं जा रहा हूं, तो आप फट से क्या करेंगे इसके साथ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। आपको बस उस एक्शन का क्या करना है, V4 लगा देना है। अब यहां पे मैं जा रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग। मैं जाता रहूंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल गोइंग। कॉमन क्या देख रहे हैं आप, यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी गोइंग और यहाँ भी गोइंग है। सिर्फ क्या बदला है, कीवर्ड्स बदला है। गॉट इट। अगर आपसे कोई बोले तुम आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग। तुम आ रहे थे तो क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग। और तुम आते रहोगे, यू विल बी कमिंग। अगर नेगेटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, तो आपको फट से क्या करना है, कीवर्ड के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो क्या बोलेंगे, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। मैं नहीं जाता रहूंगा, आई विल नॉट बी गोइंग। आपको बी प्लस V4 से जुदा नहीं करना है, ये बी ही है। V4 को सपोर्ट करने के लिए कीवर्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी तो आप विल के बाद लगाएंगे। बाहर करना है तो सिर्फ क्या करना है, विल को बाहर करना है। जैसे अगर अचानक आपसे कोई पूछ ले क्या तुम जा रहे हो, तो सबसे पहले सोचिए तुम जा रहे हो क्या होगा, तुम जा रहे हो क्या होगा, यू आर गोइंग। अब क्या से स्टार्ट क्या करेंगे, आर यू गोइंग। अगर कोई पूछ ले तुम क्या कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग। तुम कहां जाते रहोगे, वेयर विल यू बी गोइंग। अब जैसे कोई आपसे बोले जैसे तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, तो आप देखेंगे पहचान क्या है, रही है। बीच में क्या है, तो व्हाट से स्टार्ट होगा, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग। तुम क्या करते रहोगे, व्हाट विल यू बी डूइंग। सेंटेंस जैसा भी हो आपको पहचानना है और उसका सही कीवर्ड लगाना है। और काम लगातार है तो आपको क्या यूज करना है, V4 का यूज करना है, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, लगातार होता है। द एक्शन व्हिच इज डन कंटिन्यूअसली वेदर इन प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम डजंट मैटर। द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू यूज V4. Got it? It depends on keywords, it depends on identification, and it depends on your sentence, whether it's right subject or just singular first person, second person or third person. Got it? तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग। अचानक अगर बात आ जाए, रीड वाली बात आ जाए, तो रीड से क्या करेंगे, रीडिंग कर देंगे V4। अब इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं इस रीडिंग से लेके, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अगर लेकिन वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज रीडिंग। वो नहीं पढ़ रहा है तो ही इज नॉट रीडिंग। क्या वो पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। क्या वो नहीं पढ़ रहा है तो इज ही नॉट रीडिंग। वो क्या पढ़ रहा है, अब कुछ भी हो सकता है ना, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ भी। तो व्हाट इज ही रीडिंग करेंगे। गॉट इट। अगर आपको जैसे वो क्या पढ़ रहा था तो व्हाट वाज ही रीडिंग, वो क्या पढ़ता रहेगा तो व्हाट विल ही बी रीडिंग। इस तरह से आप पहचानने के साथ साथ आप कीवर्ड लगाएंगे और बाकी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कीवर्ड चेंज करना है, वर्ब आपको चेंज नहीं करना है। अब यदि हम बात करें इसी से रिलेटेड, अगर W सबसे ज्यादा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने में सबसे ज्यादा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का ही यूज होता है। जैसे तुम क्या करते हो, है ना, अब देखने की पहचान क्या है, ता देती है, तो क्या लगाना है इसमें आपको, व्हाट डू यू डू। तुम क्या किए तो व्हाट डिड यू। तुम कहां गए थे तो वेयर डिड यू गो। तुम कहां जाओगे तो वेयर विल यू गो। इस टाइप का सेंटेंस आपको पहचानना है, बस वर्ड प्रैक्टिस करना है। बस ये आपको ट्राई करना है कि मुझे कौन सा वर्ड लगाना है ना। बोलते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मैनी लिटिल मैक्स केमिकल। बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा बढ़ता है। आपको बस यू हैव टू जस्ट बिगिन एंड जस्ट आई होप यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। दिस इज नॉट अ बिग इशूज कि नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट इफ यू हैव विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, डिजायर टू सक्सेस एंड राइट क्रिएटिव गाइडेंस, ये तीन चीजें अगर आपके अंदर आ गया ना, आपके अंदर वही जोश है कि नहीं मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे बोलना है, अरे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरे खास बता दो, 1 out of 5 people, just you know, 1 out of 5 people can speak or at least understand English। मतलब 5 में से 1
अप्लीकेंट या आप उसको बोलते हैं इंसान बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम समझ सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है कितना टोटल 6 है, उन 6 में से सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, चाहे एक वर्ड ही क्यों ना हो। और अंग्रेजी किससे स्टार्ट होता है? एक वर्ड से स्टार्ट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार सेंटेंस बोले तभी अंग्रेजी कहलाएगा कि हाँ ये अंग्रेजी जानते हैं। आप वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस दो सेंटेंस, आप जस्ट बोलते हैं कि स्मॉल स्टार्ट लें, तब फिर आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और ये टेंस काफी इसमें हेल्प करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो क्या होगा? वो परफेक्ट होगा। उसमें भी क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चलिए तो इसकी बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में कॉमन क्या है? परफेक्ट। और इसमें अगर वर्ड की बात करें तो हमेशा आपको 100% विधि का ही यूज करना है। चलिए एक एक सेंटेंस में ले लेता हूं यहाँ पे, फिर उसको बताता हूं मैं। अगर मैं बोलूं तुम नाश्ता कर चुके हो या तुम नाश्ता किए हो, है ना, चाहे चुका चुकी हो या फिर या ही है, ये दोनों पहचान किसका रहे? तो ये हिंदी वाक्यांश में क्या रहेगा? चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, या फिर या है, ये है, ठीक है, या फिर ये है। उसके बाद अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसमें बस चुका था, चुके थे या फिर चुकी थी। और इसमें क्या हो जाएगा? चुकूंगा, चुकूंगी, चुकोगे, इस टाइप का सेंटेंस से पहचान जाएगा। कॉमन क्या है? विधि है। चलिए एक एक सेंटेंस ले लेते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे तुम नाश्ता कर चुके हो, क्या हो जाएगा? यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट ना पढ़ के इसको ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब यहां पे तुम नाश्ता कर चुके थे, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बस हैव की जगह आपको क्या करना है? हैड लगा देना है। यू हैड टेकन breakfast. You will have taken breakfast. You have taken breakfast. You had taken breakfast. You will have taken breakfast. तुम नाश्ता कर चुके हो, तुम नाश्ता कर चुके थे और तुम नाश्ता कर चुकोगे। ये तीनों क्या है? परफेक्ट टेंसेस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। प्रेजेंट में आपको दो कीवर्ड लगाना है, हैव या फिर हैज, और फ्यूचर में सिर्फ एक ही लगेगा, वो क्या? कीवर्ड हैड लगेगा। और इसमें जनरली आपको यू विल ही लगाना है, गॉट इट, और प्लस हैव इसमें ऐड कर देना है। कॉमन क्या है? तीनों में भी लगाना है। ये ज्यादातर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोडेटिव, खास करके नेगेटिव, इंट्रोडेटिव ज्यादा यूज नहीं होता है। अगर बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? कीवर्ड जानना है, बाहर करेंगे तो इंट्रोडेटिव बन जाएगा, और बाहर करके डब्ल्यूएच को डालेंगे तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे तुम क्या खाए हो, सबसे पहले बनाइए तुम खाए हो, क्या बनाएंगे? यू हैव ईटेन। जैसे अब तुम क्या खाए हो तो क्या करेंगे? व्हाट हैव यू ईटेन, है ना। जैसे तुम वो कहां गया है तो सबसे पहले सीधा अफर्मेटिव बनाइए, वो गया है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज गॉन। कहां है तो क्या हो जाएगा? वेयर हैज ही गॉन। वो कहां जा चुका था तो क्या हो जाएगा? वेयर हैड ही गॉन। वो कहां जा चुकी था तो क्या हो जाएगा? वेयर विल ही हैव गॉन कर देंगे। इस टाइप का सेंटेंस आसानी से अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोडेटिव, डबल क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें कौन सा कीवर्ड लगाना है पहचान के हिसाब से। कॉमन क्या है तीनों में? V3 है, और आसानी से नेगेटिव, इंट्रोडेटिव कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए आज का जो लास्ट जो है वो क्या बताऊंगा मैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसमें ज्यादा यूज नहीं होता है, बस कुछ सेंटेंसेस है, मैं एग्जांपल लिखे करके उसको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर पूरा टेंस आपका आज का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अब आज का चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको आज जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये टेंस हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इसमें क्या होता है? काम पहले से शुरू होकर वर्तमान में भी चलते रहता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो काम पहले शुरू होकर पास्ट में चलते रहता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? काम पहले शुरू होकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलते रहता है। एग्जांपल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लें, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको देखिए काम के पहले शुरू होने का संकेत है आई हैव
आई हैव बीन रीडिंग 2 घंटे से, तो क्या कर देंगे फॉर 2 आवर्स। अब इसमें एक खास चीज समझ वाली बात है कि कहां पे फॉर यूज करना है और कहां सिंस यूज करना है। ठीक है, कहां पे आपको फॉर लगाना है और कहां सिंस लगाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस सेंटेंस में अगर एक आप समझ लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, इन तीनों टेंसेज में क्या आपको V4 का यूज करना है। ठीक है, और बाकी सब में सपोर्टिंग में क्या रहेगा, बिल रहेगा। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल और देता हूं, फिर फॉर और सिंस आपको बताता हूं कहां यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो क्या हो जाएगा, हैड के जगह क्या कर देंगे, हैड लगा देंगे। आई, ये बीन कॉमन आ जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सिर्फ चेंज क्या हुआ, हैव इसके जगह को क्या करना है, हैड लगाना। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये पहला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और ये दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मीनिंग क्या है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, है ना, या मैं पढ़ते आ रहा हूं। और इसका मीनिंग क्या, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, उस अगर सिंपल अगर मैं पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, आई वाज रीडिंग, वो किसका हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस का हो जाएगा। लेकिन जब भी टाइम वाली बात हो, टाइम मेंशन हो, तो ये चौथा फॉर्म में चला जाएगा टेंस का, किसी चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, पहचान पे डिपेंड करता है। अब मैं 2 घंटे से पढ़ता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव, बस यहां पे क्या लग गया, विल हैव लग गया, बीन कॉमन है, उसके बाद रीडिंग कॉमन, V4 तो लगना ही है, उसके बाद ये 4 लगाएंगे। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया। ठीक है, अब सबसे खास बात क्या है कि कहां फॉर यूज करना है, कहां सिंस यूज करना है, वो चीजें आप समझ लें। बाकी इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम फॉर की बात करें, फॉर कहां यूज करना है, जब हम टाइम को क्या कर सके, काउंट कर सके, क्या कर सके, काउंट कर सके। जैसे यहां पे जैसे दिया हुआ है 2 आवर्स दिया हुआ है, इसको गिन सकते हैं ना, 1 2, है ना। उसी तरह से अगर रहे यहां पे आवर्स है, यहां पे जैसे मान लेते हैं 5 मंथ, मंथ को भी काउंट कर सकते हैं। 5 मंथ हो सकता है, 10 मंथ हो सकता है, 12 मंथ हो सकता है ना। अब जैसे ईयर है, मान लेते हैं यहां पे हम दे दें 3 इयर्स, इसको भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर रहे 5 डेज रहे, मान लेते हैं, इसको भी गिन सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का सेंटेंस में अगर यहां पे रहे 10 मिनट्स, 10 मिनट से, मैं 10 मिनट से बिजी हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन बिजी फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, बिजी को आपको बिजी नहीं करना है, इल से इलिंग नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, नाउन है, और हर V4 क्या होता है, नाउन होता है, तो उसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैं बिजी हूं, सिंपल, तो आई एम बिजी। अब मैं बोलूं मैं सुबह से बिजी हूं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये चौथा में चला जाएगा, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। तो जब टाइम को हम काउंट कर सके, तो उसके लिए फॉर यूज करना है। जैसे 2 आवर्स है, 5 मंथ्स है, 3 इयर्स है, 5 डेज है, 10 मिनट्स है। अब यदि अगर बात करें हम सिंस कहां लगाना है, ठीक है, सिंस कहां लगाना है वो चीज देख लें। जब टाइम क्या हो, फिक्स हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या रहता है, सिंस। कैसे पहचानेंगे इसको, अगर मैं बोल दूं मॉर्निंग, मॉर्निंग दिन में 5-6 बार थोड़ी ना होता है, एक ही बार होता है ना। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये क्या फिक्स टाइम में आता है। अब मैं बोल दूं 2 o'clock, 2 बजे, 2 घंटा नहीं बोल रहे, 2 घंटा को काउंट कर सकते, 2 बजे, दिन में एक ही बार 2 बजता है ना। और एक चीज बता दूं, जब आपका क्या हो, एग्जैक्ट आवर हो, तो उसमें आपको AM और PM लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या यूज करना है, एग्जैक्ट आवर के साथ o'clock का यूज करना है, 2 o'clock। अब मैं यहां पे बोल दूं मंडे, कोई भी दिन का नाम, मंडे बार बार नहीं होता है, 7 डेज में एक ही बार मंडे होता है, तो मंडे क्या होगा, फिक्स, ट्यूसडे फिक्स, वेडनेसडे, कोई भी दिन का नाम आ जाए तो फिक्स। 5 डेज फिक्स नहीं है, 3 डेज फिक्स नहीं है, दैट मींस उसको हम काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो फॉर यूज करेंगे, और जब उस डेज का नाम आ जाएगा कोई भी, तो उसमें क्या करेंगे, आपको सिंस लगाना है। अब मैं यहां पे बोल दूं जनवरी,
12 मंथ्स होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, अगस्त, कुछ भी है ना, सितंबर, अक्टूबर। तो डेट मींस आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। अब यहाँ पे मैं बोल दूं 2010, 10 साल से नहीं बोल रहे हैं या 11 साल से नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक डेट का नाम आ गया, वहां पे क्या है, ईयर का नाम आ गया 2010। तो इस तरह से फिक्स हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको क्या यूज करना है, सिंस, और जिसको काउंट कर सके उसके लिए क्या करना है, आपको फॉर लगाना है। बाकी ये सेंटेंस में आपको इसमें क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगाना है, और पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल है। कॉमन तीनों में क्या है, कॉमन तीनों में बिन है, ये तो सब में जाएगा। बी फोर क्या है, कॉमन है, तीनों में जाना है। बाकी आपको सिर्फ सिंस और फॉर में यूज में आपको सावधानी बरतनी है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको जैसे क्या है, जैसे वो 2 दिनों से बीमार है, सिंपल, अगर वो बीमार है तो ही इज इल। अब 2 दिन आ गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल फॉर 2 days। वो मंडे से बीमार है तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कहां सिंस यूज करना है, कहां फॉर यूज करना है, ठीक है। पहचान के हिसाब से आपको हैवेज लगाना है, और हैड लगाना है, और विल हैव लगाना है। कॉमन में आपको बिल लगाना है चौथे फॉर्म में, ठीक है। आई होप ये आपको पूरा टेंस समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो को आप स्किप करके फिर देखेंगे तो फिर इससे कोई फायदा नहीं है, फिर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, बट इट्स नॉट ए बिग इश्यूज। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, खास करके अगर आपको टेंस सीखना है, जो आपका कंफ्यूजन था, तो आई होप आप उसमें काफी उससे ओवरकम हो चुके हैं। और आई होप इस वीडियो में आपको, जो बच्चे खासकर इसमें इंटरेस्टेड थे कि टेंस समझ में नहीं आ रहा था, आई होप उसको मजा भी आया होगा। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किया टोटल कितने 12 टेंस के बारे में। जैसे इसके बताया, टेंस इंडिकेट सब्जेक्ट ऑफ टाइम, समय के विभाजन को काल कहते हैं। विभाजन क्या था इसमें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस का कितना था, 4-4 फैमिली था। और उसमें क्या था, सबसे खास बात, सब में कुछ ना कुछ कॉमन था। क्या कॉमन था, सिंपल कॉमन था, कंटिन्यूअस कॉमन था, और परफेक्ट कॉमन था, और परफेक्ट कॉमन था, ठीक है। अब उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉमन था, उसमें खास बात क्या, सिंपल में आपको क्या यूज करना था, 98% V1 यूज करना था। कंटिन्यूअस में आपको क्या यूज करना है, V4, और परफेक्ट में V3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर क्या यूज करना है, V4 करना है। सबका अलग अलग पहचान था, ठीक है। और एक टेंस का कितना पैटर्न बनना है, 6 बनना है। टोटल टेंस में कितना, 72, और 72 - 2 दैट मींस 7 टाइम्स से आपको कीवर्ड यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में हमने कीवर्ड यूज नहीं किया। जैसे मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता था, आई न्यू। और अगर पहचान की अगर बात करें बारी बारी से, तो सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या पहचान था, तादेती, जिसमें आपको डूडस लगाना है। सिंपल पास्ट में पहचान थादेती आई, उसमें क्या लगाना है, आपको डिड लगाना है। और सिंपल फ्यूचर में इसका पहचान क्या, गागागी, और इसमें लगाना है आपको विल। और कंटिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान रहा हूं, रही हूं, बिफोर, आपको इसमें क्या लगा, बिफोर लगाना है। और कीवर्ड क्या लगेगा इसमें, इज, एमआर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, पहचान रहा था, रही थी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका पहचान क्या है, ता रहूंगा, ती रहूंगी। और कीवर्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या लगेगा, विल प्लस बी, और कंटिन्यूअस है तो इसमें बिफोर लगाना ही था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव कीवर्ड की बात करें तो हैवेज, और पहचान इसमें 2 पहचान, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, और या है, ये है, ये है। और पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो पहचान क्या था इसमें, चुका था, चुकी थी। और कीवर्ड की बात करें तो इसमें हैड था। फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो इसका पहचान क्या था, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे। और अगर कीवर्ड की बात करें तो विल प्लस हैव, और इसमें कौन सा परफेक्ट है तो V3 यूज करना था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कीवर्ड की बात करें तो इज, आर, क्या उसमें हैव, हैज प्लस बिल लगा था। पास्ट में क्या लगा था, हैड प्लस बिल लगा था। और फ्यूचर में विल हैव प्लस बिल लगा था। इसमें सबसे खास बात क्या थी कि इसमें बिन कॉमन था। और इसमें और सबसे खास बात क्या थी, इसमें कहां सिंस यूज करना है, कहां फॉर यूज करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको सिंस कहां यूज करना है, जब टाइम आपका फिक्स हो, मॉर्निंग 2 o'clock, मंडे, जनवरी, और कोई भी ईयर फिक्स हो। और जिस टाइम को हम काउंट कर सके, जैसे 2 hours, 5 months, 3 years, 5 days और 10 मिनट, इसके लिए आपको फॉर यूज करना है। आई होप आपको ये पूरा टेंस समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।